भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श हैं जो महिलाएं सोचती हैं कि वो महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी स्प्रे। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मां के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उसे प्यार से छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और इसी प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई केवल वीर और साहसी महिला ही नहीं थी, बल्कि वे अपनी प्रजा के सुख दुख में भी उनके साथ खड़ी रहती थीं। वे झांसी राज्य के सभी प्रजाजनों को अपने परिवार का सदस्य मानती थीं। झांसी के पास एक गांव अब भी है जिसका नाम है लकारा। वहां के बहुत से लोग झांसी की सेना में सैनिक थे। एक ऐसे ही सैनिक का नाम बहादुर सिंह गुर्जर था। रानी अपनी सेना पर बारीक नज़र रखती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि बहादुर सिंह छावनी में नहीं है। तब उन्होंने फौरन अपने तोकची गुलाम गौस खां को बुलाया। उनसे पूछा कि बहादुर काका छावनी में नहीं है, वे कहाँ चले गए हैं। गौस खां ने बताया उनकी भतीजी की आज ही शादी है, इसलिए वे अपने गांव चले गए हैं। पास ही में खड़े सेना प्रमुख ने बिना बताए गांव भेजने के लिए रानी से फौरन माफ़ी मांग ली। उन्हें लग रहा था कि महारानी गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने गौस खां से कहा, काका के गांव मैं भी जाऊंगी। सेनापति और खां साहब दोनों हैरान हो गए। लकारा में रात को 10 से 11 बजे के आसपास 15 घुड़सवार पहुंचे। वे सीधे बहादुर सिंह गुर्जर के घर के सामने रुके। गांव में तहलका मच गया कि